हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आगे जो काम करना है उससे पहले कुछ डाउट्स हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, वो है डाइलेक्ट्रिक। अगर हम दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम वैक्यूम के अलावा रखते हैं तो फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके पास कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो फोर्स बदल जाता है, और सर कुछ क्वेश्चंस में तो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं और आंसर देते हैं कि फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है दिमाग में। तो मैं उस चीज़ को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, आप पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है वहाँ पे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कूलम्ब फोर्स। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि दो चार्ज ऐसे रखे हुए हैं Q1 Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। सब लोग जानते हैं ये चीज। अब अगर हम कोई वैक्यूम में ऐसा करते हैं तो ऐसा फोर्स होता है, लेकिन अगर वैक्यूम नहीं है, कोई और मीडियम, तो कोई और मीडियम में जब चार्जेस को रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो पोलराइज हो जाता है। तो वो चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी हमें कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं। आप कह सकते हो कि हर मॉलिक्यूल वहाँ पे एक छोटा सा डाइपोल बना के रखे हुए हैं और वो रैंडम पोजीशन में रहते हैं। जब वहाँ पे कोई फील्ड नहीं है तो अल्टीमेटली वो पोलराइज नहीं होता है, लेकिन जब फील्ड आती है वहाँ पे ऐसे, तो डाइलेक्ट्रिक के जो हर मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या पोलराइज हो जाते हैं। वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फील्ड को जनरेट करते हैं। मतलब जैसे इस तरफ फील्ड है तो डाइलेक्ट्रिक का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड की तरफ भागना चाहेगा तो इस तरफ आ जाएगा और माइनस ऐसे आ जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। देखिए, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर दो अलग चीजें हैं। मैंने ये नहीं कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहे हैं, नहीं, वहां पे मॉलिक्यूल हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो पोलराइज हो रहे हैं। तो कुछ कुछ डायपोल मोमेंट सारे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप इसको इफेक्टिवली ऐसे कह सकते हैं कि एक फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वहां पे आ गई और एक फील्ड जो हमने दे रखी थी वो है। तो अल्टीमेटली जो फील्ड है वो कैसी होगी, कुछ कम हो जाएगी। तो जो नेट फील्ड होती है वो होती है अप्लाइड फील्ड माइनस फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। तो ये फर्क पड़ता है वहां पे डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे ही फोर्स के मामले में अगर हम कहें तो बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन वहां पे कुछ फोर्सेज आए, बिकॉज ऑफ हमारे ओरिजिनल चार्ज वहाँ पे फोर्सेस हैं तो अल्टीमेटली फोर्स कम हो जाता है। तो फिर हम उसको ऐसे कहते हैं कि अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक में दो चार्जेस को रखा है, एक मीडियम, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K, मैं स्मॉल k लिख रहा हूँ, कैपिटल K हम लोग यूज कर चुके हैं इसलिए। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा मान लो F डैश, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना फोर्स यहाँ पे आएगा। अब ये फोर्स हमने क्यों बोला, क्योंकि ये फोर्स जो है वो नेट फील्ड की वजह से निकाला गया है। इस फील्ड में से इस फील्ड को माइनस करने की वजह से जो नेट फील्ड आई है उसकी वजह से, जो नेट फील्ड आई है उसकी वजह से नेट फोर्स आया है। तो आप कह सकते हो कि एक चार्ज की वजह से जो फील्ड थी
उसमें डिवाइड बाई के हो गया इंटू Q2 हमने कर दिया, तो इतना फोर्स आया। तो उस टाइम परमिटिव वर्ड मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आप समझ नहीं पाते परमिटिविटी होता क्या है। अब आप समझ सकते हैं कि परमिटिविटी जो है वो उस पोलराइजेशन का ही मेजरमेंट है कि वो कितना पोलराइज हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जितना ज़्यादा पोलराइज हो सकता है उतना ही ज़्यादा वो कैसा है, परमिटिविटी उसकी ज़्यादा है। तो परमिटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आप क्या, जैसे वैक्यूम के बारे में बात करें तो वहाँ पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं पोलराइज होने के लिए। तो वैक्यूम में आप कहते हैं कि जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट है, तो वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो कैसा है, 1 है। अब रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं आप इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। तो हमने जब कहा था परमिटिविटी अब सवाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और मैंने कमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो भी आप ऊपर देख सकते हैं। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। और मैंने कमिंग नीट एग्ज़ाम के लिए कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो वो आप ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए भी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो भी आप ऊपर देख सकते हैं। तो फिर हम इसको कंटिन्यू करें।